क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः तदा देवाञ्जहासः। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, कहाँ तुम्हारा सुधामृत और कहाँ हमारा कथामृत, इसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। ये तो वैसा ही है जैसे कोई कांच का टुकड़ा पकड़ाकर आपसे कोई करोड़ों की बहुमूल्य मणि मांगे। तुम लोग अपना यह सुधामृत पकड़ा करके मेरे से कथामृत लेना चाहते हो। और एक बात और बताऊं, सुखदेव जी कहते हैं कि यदि तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आए होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। यदि तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आए होते तो मैं तुम्हें कथा जरूर श्रवण कराता, लेकिन तुम तो ठग बनकर आए हो, विनिमय करने आए हो, अदला बदली करने आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज अभक्त समझे और वह कथा नहीं दिया, भगा दिया डांट कर। राम कथा के अधिकारी सब नहीं हो सकते। राम कथा का अधिकारी कौन? जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सती संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सती संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, राम कथा कृष्ण कथा के अधिकारी, कृष्ण कथा के अधिकारी, कृष्ण कथा के अधिकारी। देवताओं को अगर सत्संगति प्यारी होती तो वो वहीं चुपचाप संतों के बीच में बैठ जाते और कथा सुनने लग जाते। उनको बीच से उठाया तो नहीं जाता, ये तुम उठो, तुम नहीं सुनने के अधिकारी हो, ऐसा तो नहीं बोल देते सुखदेव जी। लेकिन वो वहां बैठ के नहीं सुने, वो कहते हैं कि आप चलो वहां, यहां वालों को मत सुनाओ, केवल हमें सुनाओ। प्रपाश्यामो वयम सर्वे, हम सबको सुनाओ बस। तो बोले ऐसे अभक्तों को कथा नहीं सुनाई जाती, डांट कर भगा दिया। बड़ा नाराज हो गए देवता, दौड़े दौड़े पहुंचे ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी से शिकायत करी। बोले महाराज, ये भागवत में ऐसा क्या है कि हम देवताओं को उसका अधिकार नहीं मिला? धरती के मानवों को भागवत सुनने का अधिकार मिल रहा है और हम देवताओं से उसका अधिकार छीना गया। भागवत में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन परख लो, 7 दिन के बाद देख लेना कि भागवत में क्या है। और 7 दिन परखने के बाद जब श्री परीक्षित जी को परम पद प्राप्त करते हुए ब्रह्मादेव ने देखा, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, उनसे रहा न गया। उन्होंने स्वर्ग में ही एक तराजू का निर्माण करवाया, एक बहुत बड़ा तराजू बनवाया और उस तराजू में राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः तोलयत साधनान्यजः।
तोलयत साधनान्यजः। बहुत बड़े तराजू का निर्माण करके भागवत को तौलना शुरू कर दिया कि देखो तो जरा इस भागवत में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन ऐसा है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया गया और दूसरे तराजू में, दूसरे पलड़े में क्या क्या रखते हैं गोस्वामी जी बता रहे हैं, श्रवण करें। तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय। तीर्थों में यात्रा करने का जो फल है, तीर्थों में यात्रा का जो फल है वह एक पलड़े में चढ़ा है, दूसरे पलड़े में भागवत। तीर्थाटन, इतने में भी बराबरी न हो सकी तो साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय। जब बराबरी नहीं हो सकी तो आगे चढ़ाना शुरू किया और एक पलड़े में भागवत विराजमान है, दूसरे में तीर्थाटन, तीर्थ में यात्रा करने का जो फल था उसे रखा। बराबरी नहीं हो पाई तो क्या रखना शुरू किया? जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। योग करने का जो फल है, योग का, अच्छा योग का फल क्या है? पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, प्रशमन हो जाता है, और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो व्यक्ति उन्मुक्त होकर के ब्रह्म हो जाता है। ऐसे योग के फल को भी दूसरे पलड़े में चढ़ा दिया गया, भागवत की बराबरी नहीं हो सकी। जब योग से बराबरी नहीं हुई तो फिर जोग विराग ज्ञान निपुणाई, योग विराग ज्ञान निपुणाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, ज्ञान निपुणाई, ज्ञान निपुणाई। तीर्थाटन साधन, जय हो। तीर्थाटन साधन निपुणाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, ज्ञान निपुणाई, ज्ञान निपुणाई। योग करने का जो फल है, जब उससे नहीं बराबरी हो पाई तो फिर वैराग्य का फल चढ़ाया। वैराग्य ने भी जब भागवत की बराबरी नहीं करी तो ज्ञान का फल चढ़ाया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सबरे भाव, बुरे भाव, विचार, कर्म उसमें जलकर भस्म होते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान के फल को भी चढ़ा दिया गया, पर भागवत की बराबरी साहब नहीं हो सकी। जब इतने पर भी बराबरी न हुई, आगे और चढ़ाना शुरू किया। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म
जप तप मखनाना नाना जप धर्म तप मखनाना नाना कर्म, नाना प्रकार के कर्मों को करने का जो फल था उसे भी चढ़ाया। नाना कर्म, धर्म करने का जो फल था, व्रत करने का जो फल था, दान करने का जो फल था, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, इतने पर भी भागवत की बराबरी नहीं हुई तो संयम दम, संयमित रहने का जो फल है, इंद्रियों को वश में कर देने का जो फल है उसको चढ़ाया। जप तप मखनाना, बड़े बड़े जप को करने का, बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने का जो फल है सब चढ़ा दिया। भागवत का पलड़ा नीचे रखा है, वो उठ नहीं रहा है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले अब क्या चढ़ाऊं, और रखना शुरू किया। तो भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, भूत दया गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। समस्त भूत प्राणियों की सेवा करने का जो फल है, भूत दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करने का जो फल है उसे भी चढ़ाया। लेकिन कोई भी भागवत की बराबरी नहीं कर सका। ब्रह्मदेव ने घोषणा कर दी कि भैया ये कोई किताब नहीं है, इसे कोई किताब मत समझना। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, दर्शनात् पापनाशनी। यह साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ये कोई किताब नहीं है।